दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको डीडी फिडिस के सेटअप बॉक्स की कंप्लीट यहाँ पर सेटिंग्स बताने वाला हूँ, कंप्लीट सेटअप बॉक्स सेटिंग्स बताने वाला हूँ, जो कि दोस्तों आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। तो इस वीडियो को दोस्तों आप ध्यान से देखिए, क्योंकि ये सेटिंग्स आपके बहुत काम आने वाली है। इसके अंदर सारी की सारी वो सेटिंग्स आपको मैं बताऊंगा, जिसकी मदद से दोस्तों आप अपने सेटअप बॉक्स में ज्यादा चैनल भी ऐड कर पाओगे और आपके सेटअप बॉक्स में जो होने वाली प्रॉब्लम्स है वो दोस्तों यहाँ पे दूर होने वाली है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे रिमोट का मेन्यू बटन प्रेस करूंगा और यहाँ पर मेन्यू बटन प्रेस करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके का सेटअप खुलता है। तो यहाँ पे एक एक पॉइंट्स की एक एक यहाँ पे जो ऑप्शन है उसकी कंप्लीट यहाँ पे मैं सेटिंग्स आपको बताने वाला हूँ, उनके यूज भी आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे ऊपर आप देख सकते हैं टीवी चैनल लिस्ट लिखा गया है, उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे रेडियो चैनल लिस्ट लिखा गया है, उसके बाद में प्रोग्राम सेटअप लिखा गया है, उसके बाद में एडिट प्रोग्राम है, इंफॉर्मेशन है, लैंग्वेज है, सिस्टम सेटअप है और गेम है और कैंसल है। यहाँ पर इस तरीके की कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो टीवी चैनल लिस्ट है इसको दबाने से क्या होता है। तो जैसे दोस्तों इसको दबाते हैं तो हमारे सामने जो टीवी चैनल लिस्ट होती है, जो हमारे सेटअप बॉक्स में जो टीवी के जो चैनल ऐड है वो दोस्तों यहाँ पे सारे के सारे हमें शो होने लग जाते हैं। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर हम थोड़ा सा बैक चलते हैं। तो बैक जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे जो लिखा है यहाँ पे रेडियो चैनल लिस्ट, इसका मतलब है कि दोस्तों जैसे इसको हम दबाते हैं तो हमारे सामने जो रेडियो चैनल लिस्ट है, जो हमारे सेटअप बॉक्स में जो रेडियो के चैनल्स ऐड है वो दोस्तों यहाँ पर शो होने लगते हैं। जैसे कि दोस्तों हमारे सेटअप बॉक्स में यहाँ पे 40 रेडियो के चैनल हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर नीचे प्रोग्राम सेटअप है, इसके अंदर दोस्तों हमको 4-5 ऑप्शंस मिलते हैं जो कि बहुत ही काम के हैं। तो यहाँ पर दोस्तों एक एक ऑप्शन को आपको समझना जरूरी है, क्योंकि ये काफी काम के हैं, काफी यूजफुल है। तो यहाँ पर सबसे ऊपर जो ऐड न्यू प्रोग्राम दिया गया है, इसको दबाने के बाद दोस्तों हमारे सामने कुछ इस तरीके का सेटअप खुलता है। इसका यूज क्या क्या है दोस्तों वो मैं आपको बता देता हूं। तो इसका यूज यहाँ पे दोस्तों 3-4 यूज इसके यहाँ पे हैं। सबसे पहला यूज तो दोस्तों इसका ये है कि अगर हमारी डिस्क को हमें कई बार सेट करना होता है तो यहाँ पर सिंपली हम एक फ्रीक्वेंसी ऐड करेंगे और फ्रीक्वेंसी के ऊपर यहाँ पे सिग्नल लेकर के आएंगे। जैसे सिग्नल हमको मिल जाएंगे बराबर तो हमारी डिस्क को हम टाइट कर देंगे, इसका मतलब हमारी डिस्क यहाँ पर सेट हो चुकी है। तो यहाँ पर कोई भी स्ट्रॉन्ग फ्रीक्वेंसी होती है फ्री डिस्क की, वो यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम डीडी फ्री डिस्क के अलावा किसी अन्य डिस्क को सेट करना चाहते हैं, जैसे कि डिश टीवी है, सन डायरेक्ट है, वीडियोकॉन D2H है, या फिर जिंक डिजिटल है, या फिर टाटा प्ले है, ऐसी किसी भी डिस्क को अगर हम सेट करना चाहते हैं तो उसकी भी स्ट्रॉन्ग फ्रीक्वेंसी यहाँ डाल करके हम डीडी फ्री डिस्क के सेटअप बॉक्स के द्वारा उस प्रॉपर जो सेटेलाइट है, प्रॉपर डिस्क है, उसको हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं, उसके सिग्नल को यहाँ पे सेट कर सकते हैं। और इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे 2 यूज यहाँ पे ये हो गए। इसके अलावा दोस्तों हम किसी भी KU बैंड के सेटेलाइट्स या फिर किसी भी C बैंड के सेटेलाइट को भी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डाल के ट्रेस कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे इसका जो यूज है दोस्तों यहाँ पर ये है कि अगर हम किसी प्रॉपर चैनल, किसी स्पेसिफिक चैनल को हम ऐड करना चाहते हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी दोस्तों यहाँ पे ऐड करनी होती है सिंपली, और यहाँ पर सिग्नल लेकर के आना होता है और उसके बाद में सिंपली रिमोट का ओके बटन हमको दबाना होता है। तो वो चैनल जो है उस फ्रीक्वेंसी के हमारे सेटअप बॉक्स में ऐड हो जाएंगे। तो इसके काफी सारे यूज हैं ऐड न्यू प्रोग्राम के। तो यहाँ पर चलते हैं बैक और बाकी दूसरी सेटिंग्स हम देखते हैं। यहाँ पे नीचे लिखा गया दोस्तों यहाँ पे एडिट LNB फ्रीक्वेंसी, इसको दबाने के बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ इस तरीके का सेटअप खुलता है। तो इसके अंदर दोस्तों क्या हम कर सकते हैं कि हमारे सेटअप बॉक्स में जो LNB फ्रीक्वेंसी डली हुई है डिफॉल्ट में, उसको हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मेरे सेटअप बॉक्स में डिफॉल्ट फ्रीक्वेंसी जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी डली हुई है वो 5150 यहाँ पे डली गई है। तो न्यू फ्रीक्वेंसी के अंदर नीचे आकर के हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि कई सारे सेटअप बॉक्स में आपने देखा होगा कि 09750 डला रहता है, तो वो दोस्तों यहाँ पे हम डाल करके सिंपली इसको फिनिश कर सकते हैं। तो हमारे सेटअप बॉक्स में एक नई LNB फ्रीक्वेंसी ऐड हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे नीचे जो पैरामीटर सेटअप है, इसका यूज दोस्तों यहाँ पे क्या है कि अगर हमें किसी भी चैनल की इंफॉर्मेशन चाहिए, कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहिए, तो उस चैनल के दोस्तों यहाँ पे इंफॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं। उस चैनल को प्ले करना है सबसे पहले, उसके बाद में रिमोट का मेन्यू बटन दबा करके प्रोग्राम सेटअप में आना है और उसके बाद पैरामीटर सेटअप में आना है। तो यहाँ पे उस चैनल की कंप्लीट यहाँ पे पैरामीटर सेटिंग्स हमको मिल जाएगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे रेडियो चैनल इसको सिलेक्ट कर रखा है, तो यहाँ पे ये रेडियो का ज्ञान वाणी चैनल का यहाँ पे पैरामीटर सेटअप्स बता रहा है। जैसे कि मैं यहाँ पे कोई टीवी चैनल यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो अभी मेरा रेडियो चैनल सिलेक्ट है, तो मैं यहाँ पे टीवी चैनल लिस्ट इसको कर लेता हूँ। तो यहाँ पे टीवी चैनल लिस्ट पे चलना है और यहाँ पे हमारी ये टीवी चैनल लिस्ट सिलेक्ट हो गई है।
अब जैसे ही हम वापस प्रोग्राम सेटअप में जाएंगे और वापस यहाँ पे पैरामीटर सेटअप में जाएंगे तो जो चैनल हमने चला रखा है डीडी न्यूज का, उसका यहाँ पे इंफॉर्मेशन कंप्लीटली यहाँ पे निकल के आ चुका है, जिसके अंदर एलएम फ्रीक्वेंसी है, ट्रांस फ्रीक्वेंसी, सिंबल रेट है, पोलैरिटी 22 की, डिस्क एक्यूरेसी, वीडियो पीआईडी, ऑडियो पीआईडी, पीसीआर पीआईडी, ये कंप्लीट यहाँ पे इंफॉर्मेशन हमको मिल जाती है। तो इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे नीचे चलते हैं ऑटो स्कैन पर। ये काफी कमाल का दोस्तों यहाँ पे सेटअप है। इसके द्वारा दोस्तों क्या होता है कि हम हमारे फ्री डिस्क के सेटअप बॉक्स के अंदर ऑटोमेटिकली सिंगल क्लिक के द्वारा यहाँ पर सारे के सारे चैनल को ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना होता है, यहाँ पे सिंपली ऑटो स्कैन का सेटअप खोलना है और यहाँ पे सबसे ऊपर एलएम फ्रीक्वेंसी डालना है। यहाँ पे आप 05150 या फिर 09750 में से कोई सी फ्रीक्वेंसी डालना है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे याद ये रखना है कि हमें दोनों कॉलम में सेम फ्रीक्वेंसी डालनी है, क्योंकि एचडी सेटअप बॉक्स के अंदर हम यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसी डाल सकते हैं, अलग अलग फ्रीक्वेंसी डाल सकते हैं, लेकिन जो MPG-2 टाइप का सेटअप बॉक्स होता है, नॉर्मल सेटअप बॉक्स होता है, SD टाइप का सेटअप बॉक्स होता है, उसके अंदर हम सिंगल फ्रीक्वेंसी का यूज करते हैं। तो या तो आप 05150 डाल लीजिए दोनों जगह, या फिर 09750 दोनों जगह डाल लीजिए। उसके बाद में सिंपली कुछ भी यहाँ पे अलग से फ्रीक्वेंसियां नहीं डालनी है आपको, ना तो सिंबल रेट डालना, ना ट्रांस फ्रीक्वेंसी वगैरह कुछ डालना है। ऑटोमेटिकली यहाँ पे सारी की सारी ऐड हो जाएगी। सिर्फ यहाँ पे स्कैन मोड को आपको फ्री करके रखना है और 22K को ऑफ रखना है, DCQC ऑफ रखना है और सिंपली रिमोट का ओके बटन दबाना है। तो जैसे हम रिमोट का ओके बटन दबाते हैं दोस्तों, हमारे सेटअप बॉक्स के अंदर यहाँ पे जो स्कैनिंग है दोस्तों यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। मैंने यहाँ पे बैक बटन दबा दिया क्योंकि मुझे यहाँ पे फिलहाल स्कैनिंग नहीं करनी है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम बैक चलते हैं और अगली सेटिंग यहाँ पे देखते हैं। तो वापस मेन्यू बटन दबाते हैं, बैक चलते हैं। तो नीचे दोस्तों हमें एक ऑप्शन मिलता है, एक सेटअप मिलता है एडिट प्रोग्राम का। तो यहाँ पर भी दोस्तों 2-3 ऑप्शन हमको मिल जाते हैं, डिलीट वन प्रोग्राम, डिलीट ऑल प्रोग्राम, मूव प्रोग्राम। तो यहाँ पे तीनों का मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या यूज है। तो डिलीट वन प्रोग्राम से दोस्तों क्या होता है कि जैसे हम डिलीट वन प्रोग्राम को दबाते हैं तो अब हमें ये बोल रहा है कि कौन से चैनल को आप डिलीट करना चाहते हैं, यानी कि हम एक एक करके किसी चैनल को डिलीट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे RT चैनल को डिलीट करना चाहता हूँ, तो सिंपली RT चैनल पे आना है और रिमोट का ओके वाला बटन दबाना है। जैसे हम एक बार ओके का बटन दबाते हैं तो ये चैनल सेलेक्ट हो जाता है, और जैसे दोस्तों दोबारा से हम ओके का बटन दबाते हैं ये चैनल यहाँ से डिलीट हो जाता है। तो आप दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं 94 चैनल थे, यहाँ पे टोटल 93 ही हमारा रह चुका है। अब इससे वापस हमें डीडी बांग्ला को डिलीट करना है तो वापस से क्या करना है, रिमोट का ओके बटन दबाना। आप बीच में से भी किसी चैनल को डिलीट कर सकते हैं, जैसे कि डीडी आसाम को मैं डिलीट कर रहा हूं तो सिंपली डीडी आसाम पे आना है, रिमोट का ओके बटन दबाना है, सिलेक्ट हो जाएगा, फिर एक बार दबाना है तो डिलीट हो जाएगा। इस प्रकार से हम किसी भी चैनल्स को एक एक करके डिलीट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे दूसरा ऑप्शन होता है डिलीट ऑल प्रोग्राम का। डिलीट ऑल प्रोग्राम से दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि जैसे हम इसको दबाते हैं तो ये बोल रहा है कि सारे के सारे जो चैनल्स है, टीवी के जो चैनल अभी हमने सिलेक्ट कर रखे हैं तो सारे के सारे टीवी चैनल यहाँ से डिलीट हो जाएंगे। रेडियो चैनल इसको सिलेक्ट करने के बाद अगर डिलीट ऑल प्रोग्राम दबाते हैं तो यहाँ पे सारे के सारे रेडियो चैनल डिलीट हो जाएंगे। तो अगर मैं यहाँ पे ओके पे आके रिमोट का ओके बटन अगर दबा दूं तो ये सारे के सारे टीवी चैनल मेरे यहाँ से डिलीट हो जाएंगे। फिलहाल दोस्तों हम यहाँ पे डिलीट नहीं कर रहे हैं, तो बैक चलते हैं। और तीसरा ऑप्शन दोस्तों हमको यहाँ पे मिलता है मूव प्रोग्राम का। मूव प्रोग्राम का मतलब होता है कि जैसे कि दोस्तों आपका कोई पसंदीदा चैनल है उसको आप जो है स्टार्टिंग में रखना चाहते हैं या किसी स्पेसिफिक नंबर के ऊपर आप उसको ऐड करना चाहते हैं, तो इसके लिए दोस्तों हम किसी भी चैनल को इस सेटअप के द्वारा मूव करा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं कोई चैनल यहाँ पे ले लेता हूँ, जैसे कि मैं डीडी नेशनल ही दोस्तों यहाँ पे ले लेता हूँ। तो जैसे डीडी नेशनल है अभी 2 नंबर पे, मैं चाहता हूँ 1 नंबर पे आए, तो इसके लिए क्या करना है, सिंपली डीडी नेशनल चैनल पे जाना है, रिमोट का ओके वाला बटन दबाना है। जैसे हम एक बार रिमोट का ओके बटन दबाते हैं तो ये चैनल सिलेक्ट हो जाता है, और फिर एरो बटन के द्वारा जहां पर इसको ले जाना है वहां पर हमें चले जाना। जैसे कि मान लीजिए इस चैनल को मुझे 1 नंबर पे लाना है तो मैं 1 नंबर पे आ गया। अब दोबारा से रिमोट का ओके बटन दबा दूंगा तो ये चैनल 1 नंबर पे रह गया, यानी कि जो डीडी न्यूज था 1 नंबर पे अब डीडी नेशनल आ गया। तो किसी और चैनल को भी ला सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए जैसे ये शो बॉक्स है ये 7 नंबर पे, इसको मुझे 1 नंबर पे लाना है, तो क्या करना है, यहाँ पे सिंपली रिमोट का ओके बटन दबाना है और फिर एरो बटन के द्वारा ऊपर आना है, और यहाँ पे जहां पर भी आप चाहें उसको छोड़ सकते हैं। छोड़ने के लिए सिंपली रिमोट का दोबारा से ओके बटन दबाना है, तो ये चैनल यहाँ पे छूट जाएगा। तो इस प्रकार से हम किसी भी चैनल्स को मूव कर सकते हैं मूव प्रोग्राम के द्वारा।
इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे नीचे हमको मिलता है इन्फॉर्मेशन। तो इन्फॉर्मेशन के जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे हमें उस प्रॉपर चैनल की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाती है, जैसे कि LNB फ्रीक्वेंसी है, ट्रांस फ्रीक्वेंसी है, सिंबल रेट वगैरह है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे लैंग्वेज में जाते हैं तो हमें इस सेटअप बॉक्स के अंदर जो भी लैंग्वेज होगी वो दोस्तों यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर फिलहाल 3 लैंग्वेज दिखाई गई है, तो तीनों में से हम किसी भी लैंग्वेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे फिलहाल इंग्लिश ही रखेंगे। और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे लैंग्वेज के बाद में एक ऑप्शन मिलता है सिस्टम सेटअप का। सिस्टम सेटअप में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हमको मिल जाते हैं। चलिए बारीकी से एक एक करके इनको भी समझ लेते हैं कि क्या इनका यूज है। तो टीवी सिस्टम में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे हमारे सामने एक पॉपअप खुल के आता है छोटा सा, जिसके अंदर हमें टीवी सिस्टम के सामने हमें ऑटो, पाल, NTSC ये इस तरीके के दोस्तों यहाँ पर ऑप्शंस हमको मिलते हैं। तो एक्चुअल में होता क्या है कि अगर हम यहाँ पे इंडिया में रह रहे हैं तो इंडिया के अंदर या तो आप पाल करके रखिए या फिर यहाँ पे ऑटो करके रखिए, क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर पाल सिस्टम चलता है तो आप पाल करके रख सकते हैं या फिर ऑटो भी कर सकते हैं। तो ऑटोमेटिक ये सिग्नल के अकॉर्डिंग सेट कर लेगा अपनी स्क्रीन को। उसके बाद बैक चलते हैं और नीचे दोस्तों यहाँ पे ऑडियो मोड सेटअप होता है। तो ऑडियो मोड सेटअप के अंदर भी आप यहाँ पे ऑडियो ट्रैक्स को यहाँ पे जो है उसका चेंज कर सकते हैं ऑडियो मोड, जैसे कि ट्रैक 1 के अंदर यहाँ पे नीचे लेफ्ट चैनल, राइट चैनल और स्टीरियो चैनल यहाँ पे ऑप्शंस दिया गया। तो सिंपली हम इसको स्टीरियो कर लेते हैं। स्टीरियो के अंदर दोनों स्पीकर में से हमको आवाज मिलती है, दोनों तरफ हमको सिग्नल मिलता है। उसके बाद अगर दोस्तों आपका सेटअप बॉक्स जो है प्रॉब्लम कर रहा है, हैंग हो रहा है, सिग्नल प्रॉपर नहीं मिल रहे हैं या फिर एनी अदर कुछ आपके सेटअप बॉक्स में प्रॉब्लम्स हैं, मेमोरी स्पेस वाली प्रॉब्लम है, या फिर आप चाहते हैं कि आपके सेटअप बॉक्स को आप रीसेट करना चाहते हैं, तो आपको जो सेटअप बॉक्स है उसको रीसेट करने का एक ऑप्शन मिलता है ये डिफॉल्ट वैल्यू का। तो डिफॉल्ट वैल्यू में जाने के बाद दोस्तों जैसे आप यहाँ पे ओके पे आते हैं और इसको सिलेक्ट करके ओके को और रिमोट का ओके बटन दबाते हैं, तो ये सारा का सारा जो सिस्टम्स हैं, सारे के सारे जो चैनल्स वगैरह हैं, सारी सेटिंग्स जो है हमारे सेटअप बॉक्स की कंप्लीट यहाँ पर रीसेट हो जाएगी। और जैसा सेटअप बॉक्स अपना नया हम खरीद के लाते हैं वैसा यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा। इसके अंदर जो भी सेटिंग्स करनी है, चैनल्स ऐड करने हैं, ऑटो स्कैनिंग करने, वो आपको दोबारा से ऐड करके वापस से सेट करना होगा। तो ऐसा करने से दोस्तों हमारे सेटअप बॉक्स में जो कुछ प्रॉब्लम्स कुछ भी आ रही है, कुछ वायरस वगैरह आ रहा है कुछ भी, तो वो यहाँ पे जो है हट जाता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे सैटेलाइट गाइड का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पे लोकल लॉन्गिट्यूड, लोकल लैटिट्यूड, सैटेलाइट लॉन्गिट्यूड कंफर्म, ऐसी कुछ यहाँ पे सेटिंग्स दी गई है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे RF सेटअप है, रेडियो फ्रीक्वेंसी सेटअप यहाँ पे दिया गया है। तो इस RF सेटअप के अंदर जैसे हम जाते हैं दोस्तों यहाँ पर भी सबसे पहले RF सिस्टम का यहाँ पे NTSC आता है, पाल आता है, उसके बाद में यहाँ पे पाल 1 है, पाल DK, NTSC ऐसे कुछ यहाँ पे आता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया नीचे शटडाउन सेटअप और सॉफ्टवेयर अपग्रेड और OSD सेटिंग, 3 सेटिंग्स यहाँ पे दी गई है। तो शटडाउन सेटअप के अंदर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे इसको सेटअप बॉक्स को बंद करने का, शटडाउन करने का यहाँ पे आप टाइम पीरियड डाल सकते हैं। जैसे वो टाइम कंप्लीट होगा, आप जैसे आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा सेट कर सकते हैं। जैसे टाइम कंप्लीट होगा सेटअप बॉक्स अपने आप बंद हो जाएगा। सॉफ्टवेयर अपग्रेड के द्वारा दोस्तों आप इस सेटअप बॉक्स का सॉफ्टवेयर जो है उसको अपग्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपग्रेड करने की यहाँ पे सेटिंग्स दी गई है। P2P यहाँ पे दिया गया है, P2M दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों नीचे यहाँ पे अपग्रेड टाइप में ऑल दिया गया, कोड दिया गया, लोगो दिया गया, प्रोग्राम लिस्ट यहाँ पे दी गई है। तो क्या इसके अंदर आप जो है अपग्रेड करना चाहते हैं सेटअप बॉक्स के अंदर, वो दोस्तों यहाँ पे हम कर सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर नीचे OSD सेटिंग दी गई है। OSD सेटिंग के द्वारा हमें हमारी जो इंटरफेस है स्क्रीन का उसको हम थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, कलर वगैरह का। जैसे कि अभी कलर और ट्रांसपेरेंस 2 चीज हम यहाँ पे कर सकते हैं OSD सेटिंग के थ्रू। तो कलर में अभी सी कलर हमारे सामने आ रहा है, हम इसको ऑक्सफोर्ड ब्लू कर सकते हैं, स्काई कर सकते हैं, चाइनीज रेड कर सकते हैं, ग्रासलैंड कर सकते हैं, या फिर वापस सी कर सकते हैं। ऐसे जो कलर हमें पसंद है वैसा दोस्तों हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो पूरी की पूरी जो स्क्रीन है, जो इंटरफेस है, उसके अंदर वो कलर यहाँ पे चेंज हो जाता है। इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी है दोस्तों, इसके अंदर भी हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अभी 0% ट्रांसपेरेंसी कर रखा है, 15% हो गया। जैसे 15% करा तो इस स्क्रीन के पीछे से भी कुछ हमको हल्का हल्का दिखने लग गया।
जैसे हम बढ़ाते जाएंगे इसको, ये आर पार पारदर्शी हो जाएगा, यानी कि जो स्क्रीन के ऊपर जो कलर आ रहा है वो पारदर्शी हमारा बनता जाएगा। तो अभी जैसे मैंने करा है यहाँ पे 80%, तो आप देख सकते हैं आर पार यहाँ पे दिख रहा है, काफी पारदर्शी है। लेकिन जैसे हम यहाँ पे 0% करते हैं तो कुछ भी नहीं दिखाई देता है। तो यहाँ पर इस तरीके से आप जो है इसकी ट्रांसपेरेंसी सेट कर सकते हैं। और बस यहाँ पर यही इसकी सेटिंग्स थी। तो आज के इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैंने डीडी फिडिक्स के NPG2 टाइप के सेट टॉप बॉक्स की कंप्लीट यहाँ पे सेटिंग्स बताई हैं। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को दोस्तों अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि दोस्तों आप हमारे इसी तरह की वीडियोस आगे देखते रहें।